अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेडरल बोर्ड के स्टूडियो से आपका मेज़बान तारिक राजपूत जराल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के प्रोग्राम में, आज की नशिस्त में जो हम बात करेंगे वो मैथ सब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे, इंटर लेवल के ऊपर। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं मैथ के हवाले से, और फिर फेडरल बोर्ड के साथ भी काफ़ी अरसे से अटैच हैं। मेरी मुराद जनाब अली रज़ा साहब हैं। आपका ताल्लुक़ जो है वो IMCB F84 इस्लामाबाद से है। सबसे पहले तो अली रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जलाल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, आप सुनाएं, आप ठीक हैं जी? अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया जी पहले तो आपके टाइम का। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, डेफिनेटली पहला क्वेश्चन वही एज़ यूजुअल जो है SLO से स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के हवाले से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं एजुकेशन के हवाले से, पे ख़ास तौर पर मैथ सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ, पहले तो मुझे ये बताएं ना ज़रा ब्रीफली कि आप इस ये जो नया सिस्टम है SLO, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जलाल साहब कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, ताकि मैं मैथ्स के बारे में अपने नाजरीन को, अपने स्टूडेंट्स को और मेरे मोअज़्ज़िज़ जो असातिज़ा कराम हैं, मेरे कोलीग्स हैं, उनको थोड़ा गाइड कर सकूँ, अपनी राय दे सकूँ। तो इस पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का भी, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा इक़दाम किया है कि इन्होंने SLO बेस्ड इंट्रोड्यूस कराया मैट्रिक लेवल पे और FSC लेवल पे। जलाल साहब, आपको पता है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का बेस है दैट इज़ मैट्रिक एंड FSC। तो ये वो बेस सिस्टम है जिससे बच्चे पढ़ के आगे जाके अच्छे अच्छे मकाम हासिल कर सकते। तो जो हमारा सिस्टम है इस वक्त, पहले जो था सिस्टम वो इंतहाई मेरे ख़्याल से नाक़िस हो गया था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हम वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ है कि इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास पड़े कि हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्म किए, मगर इंटरनेशनली मतलब दे फेल टू गो अहेड। मतलब जिस तरह एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं, तो एंट्री टेस्ट में भी हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है उन बच्चों का। तो SLO बेस्ड से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि SLO बेस्ड से हमारे जो बच्चे हैं उनका कंसेप्चुअल बहुत अच्छा होता है। मैथमेटिकली अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको अगर आप कंसेप्चुअली नहीं पढ़ेंगे तो आप रट्टे से आगे नहीं बढ़ सकते। आप बेशक अपनी डिग्री क्लियर कर सकते हो, आपका जो कोर्स है वो क्लियर हो सकता है, मगर आगे जो एंट्री टेस्ट होते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं मैथमेटिक्स के, उसमें बहुत मुश्किल होता है आपके लिए कि आप उसे गो थ्रू कर सकें। तो इस इक़दाम के लिए जो फेडरल बोर्ड ने उठाया है, आई अप्रिशिएट देम। ये बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने, क्योंकि यहाँ से हमने अज़म कर लिया है कि हमने रट्टा सिस्टम को वाइट वॉश करना है। स्पेशली मैथमेटिक्स में रट्टा सिस्टम अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो SLO बेस्ड का मकसद ये है। SLO बेस्ड होता है क्या है? SLO बेस्ड मतलब स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो हमने बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव लेके स्टूडेंट्स को चीज़ें करवानी है, और वो ऑब्जेक्टिव हमारी क्या होती है कि हम बच्चों को कंसेप्चुअली पढ़ाएं, ताकि वो कंसेप्ट उनका क्लियर हो, और कंसेप्ट क्लियर हो तो वो किसी भी मैदान में मतलब इन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फेडरल बोर्ड का कि इन्होंने ये सिस्टम, मतलब देर आए दुरुस्त आए, मतलब देर इन्होंने ये अनाउंस किया, मगर फिर भी बहुत अच्छा कदम है। SLO बेस्ड अगर हमारे बच्चे आगे जाके सेट वगैरह देते हैं, एंट्री टेस्ट देते हैं, तो मैथमेटिक्स में कम से कम आई एम श्योर कि हमारे बच्चे मसाइल का शिकार नहीं होंगे। एज़ कम्पेयर टू, अगर आप देखें, अगर हम कंपेयर करें हमारे FSC सिस्टम को विद A लेवल सिस्टम, तो जो सेट एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव जो टेस्ट होते हैं, एंट्री टेस्ट वगैरह, तो उनमें A लेवल के जो हमारे बच्चे होते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं, जबकि हमारे FSC के स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन बेचारों की ग्रूमिंग ही नहीं होती कंसेप्चुअली। वो बेचारे वही क्वेश्चंस के पीछे पड़े रहते जो बुक में है, जो टेक्स्ट बुक्स में है। वो ये नहीं देखते कि भाई अगर मैंने कोई टॉपिक तैयार करना है तो क्या एंट्री टेस्ट में वही क्वेश्चंस आएंगे जो मेरे बुक में है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इससे क्या होता है कि टीचर भी अब तैयारी करके जाया करेंगे, टीचर्स भी जो है वो मटेरियल कलेक्ट करेंगे, टीचर्स भी एफ़र्ट देंगे। ऑन द एफ़र्ट ऑफ टीचर्स हमारे स्टूडेंट्स भी फिर उसी तरह रिस्पॉन्स करेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा हमें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आगे के मैदान में कामयाब होंगे।
अच्छा ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन कदम है। अच्छा सर, जहाँ पर मैं अगले सवाल पे जाने से पहले, जहाँ पर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं इस सिस्टम से बेनिफिट की, डेफिनेटली वहाँ पर जो हमारे रिस्पेक्टेड जो टीचर्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा। डेफिनेटली होगा सर, क्योंकि एसएलओ बेस्ड वो बेस है जो रट्टा सिस्टम को ख़त्म करेगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि रट्टा सिस्टम समझो वाइट वॉश हो गया। पहले जो हमारे टीचर्स थे, हमारे असातिज़ा थे, मैं खुद तो पिछले मैं 11-12 सालों से यही सिस्टम, यही चीज़ें पढ़ा रहा था। ठीक है, करिकुलम सेम फॉलो, क्वेश्चन सेम, हमें रट गए थे क्वेश्चंस। तो अब क्या है कि कम से कम जो हम है, मतलब टीचर्स है, असातिज़ा, वो भी तैयारी करके जाएंगे, वो भी कोशिश करेंगे नहीं हम कोई नया मटेरियल बच्चों के साथ आज डिस्कस एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च क्वालिटी अब टीचर्स में भी आएंगी। ठीक है, क्योंकि जो फेडरल बोर्ड ने रेफरेंस बुक्स दी है, तो रेफरेंस बुक्स बेसिकली सिंध बोर्ड का है और बलूचिस्तान बोर्ड, केपी बोर्ड। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस है, मगर सिर्फ वो क्वेश्चंस तो हमने नहीं करने ना। देयर आर वेरी वास्ट टेक्नोलॉजी इन दिस वर्ल्ड। इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आजकल। अगर आप देखें, बच्चों को पता है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पजल टाइप क्वेश्चंस मैथमेटिकली, एंड इट वाज आस्क्ड टू सॉल्व देम। तो इससे क्या होगा, अगर वो कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, सोलो को फॉलो करके पढ़ेंगे, मतलब एक क्वेश्चन पे फोकस नहीं रहेंगे, तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम मैथ सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, और मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम सबका जो मैथ के पेपर को अगर सामने रखते हुए, मैं ये चाहूँगा कि उसके ऊपर ना आप एग्जांपल दे के, क्योंकि हमारे इन प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनमें स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, इन प्रोग्रामों से उनके माइंड्स के अंदर जो भी क्यूरीज क्वेश्चन होते हैं वो हल हों। तो अगर प्रीवियस पेपर को अगर आप सामने रख के उस पर अगर बात करना चाहें। जी बिल्कुल जलाल साहब, जो इस दफ़ा पेपर आया है एफएससी का, जो पेपर है फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का एनुअल एग्ज़ाम है, तो वो पेपर अगर हम देखें तो पेपर जो बना है वो कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक ही बना है। क्योंकि फेडरल बोर्ड ने जो एसएलओ इंट्रोड्यूस कराई है, तो उस एसएलओ में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 30% नॉलेज बेस होगा, 50% जो अंडरस्टैंडिंग होगी और 20% एप्लीकेशन बेस्ड। तो पेपर उसी लेवल को ही फॉलो करके बनाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो क्वेश्चन जो करिकुलम में से ही उठाया गया है। आउट ऑफ करिकुलम कोई क्वेश्चन वी विल नॉट सी इन द पेपर, ना फ्यूचर में देखेंगे ना पहले देखा है। इस साल का जो पेपर एसएलओ बेस्ड बना है, उसे अगर आप उठा के देखें तो वो बिल्कुल उसी कॉग्निटिव लेवल को फॉलो करके बनाया गया है कि जिसमें नॉलेज बेस्ड कितने थे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कितने थे और एप्लीकेशन। मतलब ये एक ऐसा पेपर है, कंपैक्ट पेपर है कि जिसमें एक मीडियोकर स्टूडेंट भी इसको आसानी से सॉल्व कर सके। क्योंकि हमारा जो मकसद होता है वो मीडियोकर स्टूडेंट होता है। हम जो है लाइक बच्चों के लिए पेपर कभी डेवलप नहीं करते, हम डेवलप करते हैं मीडियोकर, जो पुअर भी कर सके और जो लाइक बच्चे वो भी अटेम्प्ट कर सके। तो अगर इस पेपर में हम बात करें तो हमारे करिकुलम का जो पहला टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स का। जलाल साहब, कम्प्लेक्स नंबर पूरा एक बुक है, बजाद खुद मैथमेटिक्स में पूरी एक कोर्स है, पूरा कोर्स है बिल्कुल। तो कम्प्लेक्स नंबर जो करिकुलम में हमें बताया गया है एफएससी के, तो उस करिकुलम के मुताबिक ये कम्पैक्ट है, बिल्कुल लिमिटेड एडिशन है समझो। तो उस लिमिटेड एडिशन में से ही सबसे जो बेसिक है कम्प्लेक्स नंबर बनाना। तो अब जो पहला क्वेश्चन है हमारे पेपर का, इसी साल का जो पहला क्वेश्चन है वो है कम्प्लेक्स नंबर बनाना, मगर किस मेथड से बनाना। मतलब बच्चे क्वेश्चन देख के क्या अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख के जो है बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। क्योंकि टीचर्स जो है अपनी एफर्ट क्लास में लगाते हैं, टीचर्स बताते हैं बच्चों को कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, सिमिलरली जब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन से ही हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या, पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि आपने गिवन नंबर को a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अगर हम मतलब इफ़ आई एम ए स्टूडेंट, अगर मैं देखूँ तो मुझे सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है कि कम्प्लेक्स किधर है, यह कहाँ से पता चलेगा मुझे कि ये कम्प्लेक्स है।
मगर चूंकि कंसेप्चुअली बच्चों को पता होता है कि अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो वो आयोटा बनाता है, और जहाँ पे आयोटा हो वो कम्प्लेक्स नंबर देगा हमें विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल। तो इसलिए यहाँ पे जो अंडर रूट में -4 है, तो वो जो -4 अंडर रूट में आ रहा है उससे आयोटा मिल रही है। तो ये जो है फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, मतलब इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म निकालते हैं। ठीक है जलाल साहब, तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 टॉपिक क्लियर वो हो रहा है, कवर हो रहे हैं। एक तो इसको आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना, सेकेंडली इसकी कॉन्जुगेट लेना, थर्डली उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाना। मैं सर ये मेरा यहाँ पे ये सवाल होगा कि डेफिनेटली इसने आपने बात की, इस क्वेश्चन को अगर मैं लूँ तो इसको वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकेगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग, जिसका नॉलेज जो है उस लेवल के ऊपर होगा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें रटे वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया। बिल्कुल जलाल साहब, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बुक में से नहीं है। सबसे बड़ी बात, पहले क्या होता था कि बच्चे जो है बुक के जितने क्वेश्चंस थे, मुझे भी पता है सर, आपको भी पता है कि बच्चों की जो मेंटल लेवल है दैट इज़ आउट क्लास, मतलब उनकी जो मेमोरी सिस्टम है वो बहुत तेज़ है। ठीक है, तो जलाल साहब इससे क्या हुआ है कि बच्चे पहले रट्टा लगाते थे। इवन हम कहते थे, मैं खुद जब स्टूडेंट था तो मैं कहता नहीं मैथ्स जो है वो रट्टा नहीं लग सकता, बट जब मैं टीचर बनाऊँ मुझे पता चल गया कि नहीं, बच्चे जो है वो मैथ्स का भी रट्टा लगाते हैं। मगर एसएलओ बेस से ये फ़ायदा हो गया कि जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा वो आगे आ जाएंगे, वो आगे आ जाएंगे। ठीक है, वो आगे भी हमारे मुल्क की जो है नुमाइंदगी करेंगे एंट्री टेस्टों में, या फिर जो इंटरनेशनल कम्पिटिटिव टेस्ट होते थे, मैथ्स ओलंपियाड जो होती थी, उसमें हमारे बच्चे हाई परफॉर्मेंस नहीं दे सकते थे, क्योंकि बेचारे हम उस हद तक जाते हैं कि हमारे जो बच्चों में वो कंसेप्ट बिल्ड ही नहीं होता मैथमेटिक्स का। सर इसके अलावा अगर कोई और मिसाल इस पेपर को देखते हुए देना चाहें। जी जलाल साहब, इसी तरह यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, सीक्वेंस से रिलेटेड। तो जितने भी एंट्री टेस्ट होते हैं, एंट्री टेस्ट में जो है वो मैथमेटिक्स के तकरीबन 25 to 30% क्वेश्चन सीक्वेंसेस से रिलेटेड हो, क्योंकि आपको भी पता है जलाल साहब कि जो सीक्वेंसेस है वो टेक्निकल होते हैं। ठीक है, कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा या बीच में मिसिंग टर्म कौन सा है। तो अगर बच्चों का कंसेप्ट ही नहीं हो कि हाउ टू डेवलप अ सीक्वेंस, तो फिर वो ना मिसिंग टर्म आइडेंटिफाई कर सकेंगे और ना ही उसके नेक्स्ट कमिंग टर्म्स। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ 5, 8 और 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी देन फाइंड ए एंड बी। तो इसमें नॉलेज बेस्ड है कि अगर बच्चों को अरिथमेटिक मीन का फार्मूला पता हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। इसमें वो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाएंगे या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस से इसको सॉल्व करेंगे, अरिथमेटिक मीन अज्यूम करके। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक नंबर है, जो आइडेंटिफाइड नंबर है ए एंड बी विच इज़ लाइंग इन द सीरीज़, जो सीक्वेंस में लाई कर रही है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कहने से मुराद ये है कि वो आप वाली बात है कि ना सिर्फ इन पेपर्स बल्कि फ्यूचर के हवाले से भी वो जो है वो समझे कि आप तैयार कर रहे हैं, अपनी नेशन को तैयार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपने अब जो मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ही होगा। हमने प्रीवियस पेपर को डिस्कस किया, आपने एग्जांपल्स दी। अब अगर आने वाले पेपर के हवाले से मैं बात करूं, अगर एज्यूम किया जाए और उसमें अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि जो मेथड ऑफ टीचिंग है, जो टीचर्स के हवाले से और फिर इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स के हवाले से जो मेथड ऑफ लर्निंग है, वो मतलब क्या होना चाहिए कि जिससे स्टूडेंट्स भी और ख़ास टीचर्स भी बेहतर रिजल्ट हासिल कर सके, वो क्या होना चाहिए? जलाल साहब देखिए, जो मेथड ऑफ टीचिंग होता है, बेसिकली मेथड ऑफ टीचिंग सेल्फ डेवलप्ड होती है, मतलब वो टीचर पर डिपेंड करता है हाउ टू डील द स्टूडेंट्स, मतलब आप अपना मैसेज या अपना कंसेप्ट स्टूडेंट में किस तरह कन्वे करते हैं। तो एसएलओ से ये होता है कि जो टीचर रिसर्च करके जाते हैं, तैयारी करके क्लासों में जाएंगे, ताकि इस तरह ना हो कि वो क्लास में किसी ना किसी क्वेश्चन पे स्ट्रक हो जाए, तो इट इज़ अ बिग एम्बैरेसमेंट फॉर द टीचर्स। तो इसलिए टीचर इस चीज़ के खौफ से क्या है कि घर से ही तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया का दौर है सर, तो इसमें बच्चे जो है वो काफ़ी रिसर्च करते हैं और बच्चों में ये एबिलिटी भी होती है रिसर्च करने की। तो अगर एसएलओ बेस्ड है, इवन मेरे अपने स्टूडेंट्स कई बार पूछ चुके हैं मुझसे कि सर एसएलओ बेस्ड का मतलब क्या है, मतलब क्या जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं यही क्वेश्चंस आएंगे? तो मैंने उन्हें कहा नहीं, एसएलओ बेस्ड का मकसद यही है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो अनसीन होंगे
और जो रेफरेंस बुक्स आपको दिए दे आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। इट डज़ंट मीन कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो सिंध बोर्ड के बुक में से आएगा या आप बलूचिस्तान बोर्ड की जो है वो बुक में से क्वेश्चंस तैयारी करें वहाँ से आएगा। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। बुक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, अनसीन होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो बहुत इम्प्रूव होगा टीचरों में, क्योंकि वो तैयारी करके जाएंगे फुल प्रिपरेशन के साथ और हाईली रिसर्च क्वेश्चंस उठा के जाएंगे, ताकि उससे क्या हो कि मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्टिव लेवल उनकी बढ़ जाए। और इसी तरह अगर हम मेथड ऑफ लर्निंग की बात करें तो जराल साहब, मेथड ऑफ लर्निंग इज़ मोस्ट असेंशियल इन दी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग के लिए हम टीचर्स चाहते हैं कि ऐसा मेथड अप्लाई करें ताकि बच्चे इजीली पिक कर सके। तो वो उस वक्त पॉसिबल है कि अगर टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन हो, पॉजिटिव इंटरेक्शन हो जाए। तो इस तरह अगर हम मेथड ऑफ लर्निंग की तरफ आते तो बच्चे भी, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तैयारी करके जाऊंगा, तो बच्चे भी तो रिसर्च करके आएंगे। ठीक है। तो बच्चे जब रिसर्च करके आएंगे तो बच्चों को चाहिए कि जो क्वेश्चंस वो सर्च करके आते हैं, तो वो जो एक्सप्लोर करके आते हैं उन्हें भी चाहिए कि क्लास में आके डिस्कस करें अपने उस्ताद से। जब वो डिस्कस करेंगे तो उससे जो क्लास में बाकी बच्चे हैं, मतलब जिनके पास वसाइल नहीं होते, बहुत सारे हमारे मुल्क में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, इंटरनेट की सहूलत नहीं होती, मतलब वो क्वेश्चंस एक्सप्लोर नहीं कर सकते, मगर दे हैव द कीन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, टू टेक द गुड कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक। तो जो बच्चे जो एक्सप्लोर करके आते हैं, तो वो अगर क्लास में डिस्कस करेंगे टीचर के साथ, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे बच्चे ऐसे जिनके पास वसाइल नहीं है, उनके लिए भी फ़ायदा मंद होगा वो चीज़, वो भी उस चीज़ को समझेंगे। तो इस तरह जो है उनके भी रिज़ल्ट में बेहतरी आएगी। मतलब ये एज ए टीम वर्क, उसमें स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, मतलब इनको डेफिनेटली वी आर अ टीम के वाले से बात आप जिस तरह कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं अगर वो एक्सप्लोर करते हैं, देन वो अपने टीचर से डिस्कस करें, क्लास में डिस्कस करें कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं थोड़ा सी बात अब करना चाहूँगा मॉडल पेपर्स के हवाले से। फेडरल बोर्ड की तरफ से डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी दी हुई हैं, जिसमें उनके सोल्यूशन के हवाले से भी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं जो मॉडल पेपर और फिर सोल्यूशन के हवाले से और जो बाकी चीज़ें हैं, ये क्योंकि डेफिनेटली जो इसको ये जो हेल्पिंग मटीरियल की अगर हम बात करें तो फेडरल बोर्ड की तो कोशिश यही है कि जितना असिस्ट किया जा सके। तो अगर मैं पूछना चाहूँ कि जो मैथ के हवाले से जो मॉडल पेपर, जो पैटर्न है, जो चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जराल साहब, देखिए जो मॉडल पेपर्स बने हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से, ये तो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने का बेहतरीन इक़दाम है, क्योंकि बच्चे पहले बिल्कुल ब्लाइंड थे। जब नोटिफिकेशन हुई थी कि कमिंग एग्ज़ाम जो है वो SLO बेस्ड होगा, तो यहाँ पे टीचर्स भी खौफज़दा हो गए थे और बच्चे भी खौफज़दा हो गए थे। हालांकि इसमें खौफज़दा होने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इनका जो खौफ था वो कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए तो फेडरल बोर्ड ने बेहतरीन इक़दाम किया। उन्होंने क्या किया कि मॉडल पेपर्स डेवलप कराए हाईली एक्सपर्ट प्रोफेसर से, और उन मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए, साथ साथ अलाइनमेंट भी बनाई। ठीक है। अलाइनमेंट में क्या किया कि जो करिकुलम में टॉपिक्स मौजूद है FSC लेवल में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे उनकी परसेंटेज बताई गई कि मतलब किस टॉपिक से कितना परसेंटेज बन सकता है पेपर में। तो इससे क्या है कि बच्चों को एक रोड मैप मिल गया कि अच्छा अगर ये टॉपिक मैं करूँगा तो इससे मेरे 20% या 30% कवर हो सकता। ठीक। हालांकि जो मॉडल पेपर्स बने थे वो सेम जो पेपर अभी आया था, प्रीवियस पेपर जो था हमारा, वो बिल्कुल मॉडल पेपर जैसा ही था। इवन वी कैन से मॉडल पेपर वाज अ बिट डिफ़िकल्ट दैन दिस पेपर, क्योंकि मॉडल पेपर एक रोड मैप देता है आपको। मॉडल पेपर डज नॉट मीन के क्वेश्चंस ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम द सेम मॉडल पेपर्स। वो आपको एक रोड मैप देता है कि ये टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स की आप कंसेप्चुअली तैयारी करें तो इसमें से इतने % क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह जो SLO का है, SLO जो आपके करिकुलम में से ही ना, तो करिकुलम जो है, जो मॉडल पेपर्स, आप 3 मॉडल पेपर्स है जलाल साहब, तीनों मॉडल पेपर्स विद सोल्यूशन अगर आप उठाए तो हर सोल्यूशन में हर क्वेश्चन के सामने उसकी कॉग्निटिव लेवल भी डिस्क्राइब्ड है कि अगर ये क्वेश्चन है, ये नॉलेज बेस्ड है, तो नॉलेज बेस्ड का मतलब क्या है कि स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट क्वेश्चन। स्टूडेंट को उस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो वो नॉलेज किस तरह होगा,
जब तक कंसेप्ट ना हो तो नॉलेज कैसे बिल्ड होगा। तो इस तरह मॉडल पेपर से बच्चों को ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि उनकी नॉलेज बेस्ड भी बढ़ गई है, उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल भी डेवलप हुई है, और उनकी जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड भी कुछ, क्योंकि मैथ्स में जलाल साहब मैं आपको बताऊं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इवन बीएस लेवल के या एफएससी लेवल के या इवन मैट्रिक लेवल के, वो हमेशा हमसे यही पूछते हैं, सर इनकी एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द टॉपिक्स वी आर डूइंग। तो एसएलओ बेस से कम ये पता ज़रूर चलेगा बच्चों को कि फ़ला टॉपिक की क्या एप्लीकेशन है और फ़ला की क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि टीचर जब क्लास में जाएगा डेफिनेटली वो एप्लीकेशन बेस्ड मद्देनज़र रख के जाएगा। वो बच्चों को बताएगा कि ये आज क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं या ये टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं तो ये कौन सा बेस्ट है, इसकी कॉग्निटिव लेवल क्या है, वेदर इट इज़ नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो इससे क्या है कि बच्चों को उसकी एप्लीकेशन, अगर आप कहोगे कि ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है तो बच्चे तो पूछेंगे सर व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन पर टीचर बताएगा, और कैसे बताएगा वो खुद तैयारी करके जाएगा सर। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी है, जिस तरह हमने अभी बात कर रहे थे मॉडल पेपर्स के और सोल्यूशन के वाले से आपने बात की। देखिए बोर्ड की तरफ से तो डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें जो हैं वो अब अपग्रेड की जा रही हैं, अपडेट की जाती हैं। अब इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी हमें भी लेनी पड़ेगी, हमें उन चीज़ों को खुद भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इन टच रहना पड़ेगा, वो स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों, फिर ही जो है वो जो चीज़ें अपडेट हो रही होंगी आपको उसके बारे में नॉलेज हो सकेगा। बिल्कुल जलाल साहब आपकी बात सही है। इसमें तो हम अप्रिशिएट करनी चाहिए मीडिया सेल ऑफ FBIAC को, क्योंकि ये वाहिद बोर्ड है मेरे ख्याल से कि जिसमें हर अपडेट आ जाती है, स्टूडेंट रिलेटेड, टीचर्स रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड, पेपर्स रिलेटेड, एडमिशन फ़ी रिलेटेड या जो पेपर फ़ी है, रीचेकिंग, ये सारी जो है अपडेट टाइम टू टाइम जो है हमें FBIAC के सोशल मीडिया पेजेस पे भी मिलेंगे, FBIAC के जो वेबसाइट है उस पर भी मिलेंगे। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है बच्चों से भी और मेरे मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा से भी कि हमें जो है वो FBIAC के सोशल मीडिया या फिर FBIAC के वेबसाइट के साथ इन टच रहना चाहिए, ताकि हमें टाइम टू टाइम जो प्रोग्रेस फेडरल बोर्ड की तरफ से आ रही है वो हमें पता चले और हम आगे कन्वे कर सकें अपने बच्चों को। अगर हम इन टच नहीं रहेंगे फेडरल बोर्ड के वेबसाइट के साथ या फेडरल बोर्ड के साथ, तो हम आगे बच्चों को कन्वे नहीं कर सकेंगे कि मतलब क्या अपडेट है, SLO पे क्या अपडेट है, या फिर मुख्तलिफ और जो प्रोग्राम्स होते हैं फेडरल बोर्ड के हवाले से या फिर फेडरल बोर्ड की तरफ से बच्चों के हवाले से, तो उन्हें अपडेट रखना लाजमी है। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस SLO को अगर हम देखें तो इसकी मज़ीद बेहतरी किस तरह की जा सकती है, क्या इक़दामात मज़ीद फेडरल बोर्ड की तरफ से किए जा सकते हैं, आपकी इसके ऊपर क्या कोई राय देना चाहें, कोई बात करना चाहें? बिल्कुल जलाल साहब, पहले भी मैंने डिस्कस किया था फेडरल बोर्ड के हाई अथॉरिटी के साथ कि जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट रिसोर्सेज नहीं होते। तो अगर इंटरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वहाँ के जो बच्चे और टीचर्स हैं दे आर बाउंड टू गो विद द रेफरेंस बुक्स ओनली, ठीक है, जो हार्ड फॉर्म में उनके पास होती है, ठीक है। तो इंटरनेट से उनके पास मटेरियल आना बड़ा मुश्किल है। तो इस हवाले से मतलब मेरी यही तजवीज़ है फेडरल बोर्ड से कि अगर टाइम टू टाइम जो टीचर्स ट्रेनिंग है उन इलाकों के लिए, अगर हम टीचर्स ट्रेनिंग जो है हमारे एक्सपर्ट्स जाके वहाँ पे ट्रेनिंग दें और उनके टीचर्स को इन चीज़ों से आगाह करें, तो इससे फ़ायदा होगा, वहाँ के बच्चों को फ़ायदा होगा, वहाँ के बच्चों के रिज़ल्ट की बेहतरी के लिए फ़ायदा होगा। तो इसमें हमें एज अ टीम वर्क काम करना चाहिए। अगर हमारे एक्सपर्ट्स उन इलाकों के अराउंड रहते हैं और उन्हें पता है कि मेरे पड़ोस में जो इलाका है उस इलाके में इंटरनेट में मसाइल है, तो वो जाके अपने बिहाफ पे भी वहाँ पे उनको गाइड कर सकते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स को हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन या फिर 3 महीनों में 1-2 दिन जाके वहाँ के बच्चों को SLO के बारे में और जो इंटरनेट प्रोवाइडेड क्वेश्चंस है उनके बारे में उन्हें तालीम दे सकते हैं। जिस तरह पहले भी आप एक बात हो रही थी कि आप कह रहे थे कि जिस तरह एक्सपर्ट जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल नेट की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पेपर्स आप कह रहे थे तैयार करके वो वेबसाइट वो बात कर रहे थे आप। जी बिल्कुल, ये हो सकता है कि हम जो एक्सपर्ट से जो है वो इंटरनेट रिसोर्सेज जो क्वेश्चंस होते हैं, मटीरियल होती है, वो उठाए, उनको हार्ड फॉर्म या सॉफ्ट फॉर्म में अपने फेडरल बोर्ड के वेबसाइट पे अपलोड करें, ताकि जो फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ के टीचर्स उससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और वो जब तक टीचर मुस्तफ़ीद ना हो
जब तक टीचर को ही आइडिया ना हो ऐसे लोग का, या उनके पास ही मटेरियल ना हो इंटरनेट रिसोर्सेज के, तो फिर वो आगे बच्चों में किस तरह कन्वे कर सकें। चले एक बार फिर बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का, और मुझे उम्मीद है कि जो डिस्कशन हुई इंशाल्लाह हमारे देखने वाले से फ़ायदा उठाएंगे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। आपकी तरफ से किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो, कोई आप चीज़ पूछना चाहें तो आप हमसे थ्रू कमेंट्स पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।